दोस्तों ये हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक रिकैप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इंटीजर हमने पढ़ा था, सबसे छोटा इंटीजर होता है जिसके अंदर तीन चीज आती है। एक आती है पॉजिटिव इंटीजर, क्या आती है पॉजिटिव इंटीजर, जिसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से। इसी पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर भी नाम दिया हुआ है। जब इसी पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद हमने पढ़ा है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर कौन सा होता है? सेम, बस निगेटिव लग जाता है। और उसके बाद आता है आपका नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो कि होता है जीरो। तो आपको समझ में आ गया इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर जैसे -1 -2 -3 -4, ये क्या होता है? निगेटिव इंटीजर। समझ गए? और जीरो क्या होता है? ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ये जब दोनों मिल जाते हैं, जब जीरो भी के साथ ये पूरा का पूरा मिल जाता है नेचुरल नंबर, तो बनता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, जो कि है 0 1 2 3, इस तरह से जो नंबर है इसको हम बोलते हैं होल नंबर। समझ में आ गया इंटीजर का मतलब? इंटीजर का जब फ्रैक्शन, डेसिमल, जब फ्रैक्शन होता है जैसे 3/4 4/5, डेसिमल हो गया आपका 0.3 0.5 0.3333, इस तरह के नंबर जब सारे इंक्लूड कर लिया जाए, सारे के सारे एक में ले लिया जाए, तो क्या बनेगा? ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर कहलाता है। कौन सा नंबर कहलाता है? रेशनल नंबर। ये कि पूरा का पूरा कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर, जिसके अंदर इंटीजर जो कि पॉजिटिव, निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारे आ जाते हैं। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का परिभाषा, रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू जीरो। उस दिन भी हमने बताया था q जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको मैंने उस दिन अच्छे से बताया था, क्योंकि किसी के भी डिनोमिनेटर में जीरो हो तो वो अनडिफाइन हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ हम इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में? क्योंकि वो ऐसा नंबर होता है जिसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ना ही रिपीट होता है ना ही टर्मिनेट होता है। जैसे कि कोई मान लीजिए 4.37682537382, ऐसे ही चलता चला जाए, ना ही देखिए एक बार भी वो होता है जो 3768 के बाद फिर से 3768 नहीं आ रहा, और ना ही वो खत्म हो रहा है, कुछ से कुछ आते जा रहा है आते जा रहा है। अब इसमें हमें पता ही नहीं चलता जो हम डेसिमल हटा के कितने जीरो नीचे लगाए, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख पाते हैं। तो ये हो जाता है इरेशनल नंबर। रूट वाले भी इरेशनल होते हैं, क्योंकि जब इसको हम रूट का वैल्यू निकालेंगे इसी तरह का नंबर आता है, जो कि ना ही रिपीट होता है ना ही टर्मिनेट होता है। चलिए आज इससे आगे का लेक्चर करते हैं। जब रेशनल और इरेशनल मिल जाएगा तो पूरा का पूरा रेशनल इरेशनल मिलकर बनाता है रियल नंबर। ठीक, जिसको हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में है, जो कि अभी नहीं पढ़ना है हमें। अच्छा, आगे बात करते हैं। आज और सब भी छोटे छोटे नंबर है, जैसे कि हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद के ही टेबल में आए, जैसे कि 2 3 5 7। अब 7 किसी और के टेबल में आता नहीं है, 7 सिर्फ किसके टेबल में आता है? याद रखिएगा बच्चों, 1 नहीं लेंगे। प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होता है। 2 3 5 7 11, क्योंकि प्राइम नंबर का मेन है जो दो टेबल में आते हैं, या तो वो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के भी टेबल में आते हैं, और 1 ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं करता। तो प्राइम नंबर हमेशा याद रखिएगा 2 3 5 7 11 13, इस तरह से। यदि कोई शॉर्ट में याद रखने के लिए याद रखिए 0 से लेके 100 तक। कभी बड़ा क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने बोल सकता है 0 से लेके 100 तक। टोटल आपका 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स। और 0 से 50 कितने होते हैं? इसके बीच में 15 प्राइम नंबर्स। याद रखिएगा 50 से भी 100 लेकर 10 प्राइम नंबर होते हैं इसके अंदर। यदि आपको गिनना ना पड़े उसके लिए याद रखिएगा आप 0 से 50 15 प्राइम नंबर,
50 से 100 10 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? इस तरह के नंबर। यदि आप देखिएगा 2 3 5 7 11 13, इसके बाद आएगा आपका 17 19, 50 तक में कितने नंबर आ जाएंगे? 50 तक में 15 ठो ऐसे नंबर होंगे जो खुद के ही टेबल में आए और एक के टेबल में आए। समझ में आ गया होगा आपको प्राइम नंबर। अब चलते हम आपका इसका उल्टा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो खुद के टेबल में आए और दूसरों के भी टेबल में आए। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है आपका, देखिए 1 तो किसी ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 2 तो आ गया प्राइम में, 3 भी आ गया प्राइम में, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4। 4 क्या है? 1 के भी टेबल में आता है, खुद के भी 4 के भी टेबल में आता है और 2 के भी टेबल में आता है, तो एक्स्ट्रा एक टेबल भी आ रहा है ना, तो 4 हो गया आपका। 6 हो गया, 6 भी क्या है? 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में तो आए बाकियों के भी टेबल में आए, बाकियों से भी डिविजिबल हो जाए, बाकियों से भी डिवाइड कर सके। हम इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पर 5 को हम सिर्फ 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको कंपोजिट नंबर। अब हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। काफी बार आएगा आपके पास को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर 2 नंबरों का कंजुगेटिव 2 नंबर्स होते हैं, कंजुगेटिव नहीं होते, सॉरी, 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर का युग्म, पेयर्स होते हैं 2 नंबर्स का, जो कि दूसरे टेबल में तो आते हैं। जैसे कि आप 4 और 9 ले लीजिए एग्जांपल के लिए, ये 2 नंबर का है आपका को प्राइम नंबर 4 और 9। देखो 4 जो है आपका 2 और 3, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के भी टेबल में आ रहा है, तो ये तो आपका कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो नहीं है। वैसे ही 9 भी आपका 3 के भी टेबल में आ रहा है, 9 के भी टेबल में, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। पर सर इसमें तो आपने को प्राइम लिख दिया। ये एक दूसरे को मिलकर ऐसा नंबर बनाते हैं जो खुद के टेबल में नहीं आते, मतलब किसी भी टेबल में साथ में नहीं आते। कोई ऐसा टेबल है, कोई ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे, 1 को छोड़कर? 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 को 4 बार पढ़िएगा तो 4 भी आ जाएगा, 1 को 9 बार पढ़िएगा तो 9 भी आ जाएगा। पर ऐसा कोई नंबर है जो 4 भी आ जाए टेबल में और 9 भी आ जाए? ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। सिंप्लीफाई तरीके से बोले तो जिसका एचसीएफ क्या हो? आपका 1 हो, जो सिर्फ 1 के टेबल में, ऐसे 2 नंबर्स जो कि सिर्फ 1 के टेबल में आ सके और किसी के भी टेबल में नहीं आए। समझ गए? बाकी अकेले अकेले आ जाएंगे, अकेले अकेले 2 के टेबल में आ रहा है या अकेले अकेले 3 के टेबल में आ रहा है, पर ऐसा कोई भी टेबल नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर दे। समझ गए आप? अच्छा, को प्राइम नंबर हो गया आपके पास। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ये छोटा सा नंबर है, काफी आपने पढ़ा होगा ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, सिंप्लीफाई तरीके से बोलूं तो जैसे 1 3 5 7 9 11। बोलेगा सर ये तो आपने प्राइम नंबर में भी 3 5 बोला था। हाँ बच्चों, ऑड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, उसका सिर्फ एक, और प्राइम नंबर होता है जो किसी से डिवाइड ना हो खुद को छोड़कर। क्या है? ऑड नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर जो 2 को छोड़ के किसी, 2 को छोड़िए किसी से भी ना हो, सिर्फ खुद से हो। समझ गए बच्चों? इसमें 1 आ जाएगा क्योंकि 1 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। अब बच्चों कभी कभी डॉट होता है जो निगेटिव, तो ऑड नंबर है, निगेटिव ऑड नंबर होगा वो। अच्छा, ऑड नंबर हो गया आपके पास, तो अब आते हैं इवन नंबर की तरफ। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। देखिए कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कह सकते। देखिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। पहला क्वेश्चन तो यहां से बन सकता है, पूछेगा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। ठीक है, आप बोलेगा कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है? कोई भी नंबर याद रखेगा, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो कि इवन है, इवन नंबर भी है और प्राइम भी है, वो आपका है 2। क्योंकि 2 से कट भी जाता है और 2 के सिवा कोई टेबल में भी नहीं आता वो। तो समझ में आ गया बच्चों यहां तक?